नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूवी चौधरी। रुड़की के पुरानी तहसील मोहल्ले में आबादी के बीच करीब 12 साल से चल रहे अवैध पटाखा गोदाम में आग लग गई। इस दौरान एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। इसी परिसर में करीब 6 किराएदार रह रहे थे। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से गोदाम में रखे लाखों की आतिशबाजी जलकर राख हो गई। बताया गया कि 2 श्रमिक गोदाम में बीड़ी पी रहे थे, जिसकी चिंगारी से आग लगी है। बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील मोहल्ले में बर्फ खाने के पास एक पुराना भवन है। इस भवन में हर्षिता, सचदेवा, विकास, पिंकी, मीनू, मनीषा किराए पर मकान लेकर रहते हैं। वहीं इसी परिसर में काका पतंग वाले ने अवैध पटाखों का गोदाम बना रखा है। शनिवार को अवैध पटाखा गोदाम में 2 श्रमिक सफाई कर रहे थे। इसी दौरान दोनों श्रमिक बीड़ी पीने लगे। बीड़ी की चिंगारी से आतिशबाजी ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते एक के बाद एक कई धमाके हुए। धमाकों की आवाज सुनकर दोनों श्रमिकों के अलावा परिसर में रहने वाले किराएदार भी घरों से बाहर निकलकर सड़क की तरफ दौड़ पड़े। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। किसी ने सूचना गंगनहर कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग की टीम को दी। कुछ देर बाद ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की टीम ने लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। गोदाम के बगल में ही एक किराएदार की रसोई घर में भी आग लग गई। गोदाम और रसोई घर में एलपीजी के भरे सिलेंडर भी रखे हुए थे। गनीमत यह रही कि उनमें आग नहीं लगी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग से लाखों रुपए की आतिशबाजी जलने के साथ ही एक किराएदार की रसोई और घर में रखे कुछ सामान को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले कि बीती 20 फरवरी को भी रुड़की के कानून गोयन मोहल्ले में एक अवैध पटाखा गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों के झुलसने से मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं गंगनहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि पटाखा कारोबारी की तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। मुझे 6 महीने यहाँ रहते हो गए। हमें पता था सिर्फ पतंगों का काम है, पतंगों का गोदाम है, पतंगे और चरखियों का। बाकी हमने होली पे देखा ना, होली का सामान भी था इनका। बाकी और इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि जो ओनर है यहाँ के वो चंडीगढ़ रहते हैं। उनका एक बेटा यहाँ रहता है, टिंकू राणा। फिलहाल वो यहाँ सफाई का काम कर रहे थे 2 दिन से, क्योंकि मैं अभी लंच पे आया था, तो मैं लंच करके मीटिंग दिया हुआ था गोदाम? हाँ, किराए पे था सर। किसे दिया था? ये बिट्टू पतंग वाले, कुंदन हलवाई के सामने ना, बिट्टू पतंग वाले, उनका गोदाम है सर। मैं बता रहा हूँ, मैं लंच पे जब आया तो मैं लंच करके जब निकल गया मीटिंग तक, जब वापस आया इतने में ही यहाँ आग लग गई, क्योंकि 2 मजदूर यहाँ सफाई कर रहे थे। अच्छा। सामान शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर। वो मजदूर लोग बीड़ी पी रहे थे, जैसा मेरी वाइफ ने बताया। ये यहाँ पर इसने पटाखा गोदाम बना रखा था, लेकिन हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि जब मैंने एक बार इससे पूछा था, मैंने इससे जानकारी ली थी। मैंने कहा आप पटाखों का काम करते हैं, पटाखे तो नहीं है। इसने कहा कि मैंने पटाखों का काम ही छोड़ दिया है, मेरे पास तो सिर्फ चरखी और मांझा, ये सब इस तरह की चीज़ें हैं। तो हमने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें इसने इतना भी सीख लेनी चाहिए थी कि कम से कम अगर थोड़ा बहुत पटाखा था रिहायशी एरिया में हटा लेना चाहिए था। नहीं, ऐसी किसी तरह की कोई कॉजुअलिटी कुछ नहीं हुई। वो जल्दी से पता चला तो सब लोग बाहर आ गए। सब बिल्कुल मकान खाली कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और पुलिस का बड़ा सहयोग रहा, जो फटाफट आग बुझाने में बड़ा हादसा होने की पूरी उम्मीद थी। बहुत सारे पटाखे थे। मैं मौजूद था अपने ऑफिस पर, कार्यालय के कार्य देख रहा था। मैं तुरंत गाड़ी अपनी एमएफई को लेकर, अपने यूनिट को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। यहाँ पर देखा तो कि एक रिहायशी इलाके में, जो अंदर बहुत सकरी गली है, वो उसके अंदर देखा तो 2 कमरों में आग लगी हुई थी और पटाखों की धड़ाधड़ आवाज़ आ रही थी। और हमने पूरे एमपीपी से फॉर्म में अपना पाइप बिछा के आग बुझाना प्रारंभ किया, और जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही दे दी थी। किसी प्रकार की यहाँ पर किसी का कोई हताहत नहीं हुआ। और जो बताया गया, यहाँ पर मालूम किया गया, ये टिंकू राणा इसका मकान है और इसमें बिट्टू काका का इसका गोदाम है। और इनसे मालूम किया, यहाँ पर जो रहते हैं ये इन्होंने बताया कि 4-5 दिन से इसमें काम चल रहा था। तो हमने इनको पूछा कि आपने पुलिस में या फायर सर्विस में इसकी शिकायत क्यों नहीं करी? तो बोले हमें डर के मारे हमने कुछ सूचना नहीं दी। कोई अनुमति नहीं है, ऐसे रिहायशी इलाकों में अनुमति नहीं होती। और पटाखे बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, बनाने की अनुमति मिलती है। कोई भी शासन प्रशासन तभी कामयाब होता है जब जनता का सहयोग होता है। जनता इतनी बड़ी घटना को छुपा के रख रही है, इनका भी एक
एक नागरिक होने के नाते इनका भी कुछ दायित्व बनता है। अगर इन केस अगर ये एक्सीडेंट रात के समय होता तो जो यहाँ पर 10-12 परिवार रह रहे हैं, मैं समझता हूँ हर परिवार में 2-4 तो सदस्य होंगे, इतनों की जान जोखिम में रहती है। क्या इनको अपनी जान की परवाह नहीं है? इनका भी दायित्व बनता है और शासन प्रशासन तो अपने काम मुस्तैदी से कर ही रहा है और करता रहेगा।